हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम कर रहे हैं आपका क्लास 9th का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व, जो कि हमने हिंदी में लैंग्वेज को लिया है। जो बच्चे ग्रुप डी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका अभी एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत सारे बच्चों का हो चुका है, तो आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन है आपके साइंस के, वो सीधे सीधे आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से देखने मिल रहे हैं। कोई चेंजेस नहीं, वहाँ पर ऑप्शन के साथ आपको ऐसे ही दिखाई दे रहा है। तो आपने क्लास 9th और 10th के एनसीईआरटी सॉल्व करके जानी है। अभी जिन भी बच्चों का एग्जाम होना है वो बिना एनसीईआरटी सॉल्व करे नहीं जाएंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर यहाँ पर हम क्लास 9th की सॉल्व करा रहे हैं। नीचे आपको कमेंट बॉक्स में मेरे दूसरे चैनल का लिंक मिलेगा, माही बायोलॉजी क्लासेस। वहाँ पर जाइए और क्लास 10th के एनसीईआरटी को सॉल्व कीजिए। 2 दिन के अंदर हम आपकी कंप्लीट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को पूरा करा देंगे, क्लास 9th की भी 10th की भी। सिर्फ आपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करना है। चैनल न्यू है तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये चैनल स्पेशली हमने जनरल साइंस की प्रिपरेशन के लिए बनाया है। जो भी बच्चे जनरल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके फ्रेंड्स, आपके कजिन्स, भाई बहन, सभी के साथ उसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 4th चैप्टर का, जो है परमाणु की संरचना। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन वितरण को सही प्रदर्शित करता है? मतलब आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने बताना है। तो समझिए, मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 12 होता है। और कक्षाएं जो होती हैं आपकी वो होती हैं KLMN। ये अंदर से बाहर की तरफ है, इस तरीके से कुछ कक्षाएं होती हैं आपकी। ठीक है, चैनल पर बहुत सारे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस मिलेंगी, उनको भी पढ़ के ज़रूर जाइएगा। ठीक है, तो देखिए, इस कक्षा में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यहाँ पर 8, यहाँ पर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, 32। ये मैजिकल नंबर होते हैं। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ये आपने याद करने हैं। ये इलेक्ट्रॉनों का कक्षाओं में वितरण है। तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है, तो पहली कक्षा में कितने आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दूसरी में देखेंगे तो कितने आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और आपका चौथी में जाएंगे, क्योंकि 2 ही बचे हैं, 8 आ सकते हैं, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो ये हुआ सही वितरण। ये ऑप्शन आपके बी में करेक्ट दिखा रहा है। ठीक है, परमाणु क्रमांक जो होता है वो आपका परमाणु संख्या जो होती है वो प्रदर्शित करती है प्रोटॉनों की संख्या और आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जब तक वो आयन में नहीं बदलता। मतलब जब तक उस पर कोई भी चार्ज नहीं है प्लस या माइनस का, तब तक इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के परिणाम स्वरूप खोज किया गया। तो देखिए, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन सबको पता है। उन्होंने एक सोने की पिन्नी ली थी, जिसको क्या किया था? अल्फा कणों से उसकी बमबारी की थी। तो देखे गया था बहुत सारे जो हैं, बहुत अधिक मात्रा में क्या है, सारे बाहर निकल गए, मतलब उसको पार कर गए। ठीक है, मतलब इससे देखा गया कि इसमें बहुत सारा स्पेस है खाली। कुछ ऐसे थे, कुछ क्या बहुत कम, जैसे 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल जो है टकरा के वापस आया, और उसी पॉइंट पर क्या है, पूरे परमाणु का क्या है, सारा भार वहां पर प्रेजेंट होता है, जो कि क्या है, परमाणु के नाभिक में होता है। इसी तरीके से क्या हुआ, न्यूक्लियस की खोज हुई। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तत्व X में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 और न्यूट्रॉनों की संख्या 16 है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सही प्रदर्शन है? तो देखिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको 15 दी गई है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 15 हैं, और आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या 16 दी गई है। अब यहाँ पर थोड़ा समझिए, आप जो है मास कैसे निकालते हैं? मास आप देखते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, क्योंकि आपका जो परमाणु है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर ये क्या है, उसका नाभिक है। यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं नाभिक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो मतलब मास नंबर आप कैसे निकालेंगे? न्यूट्रॉनों की संख्या को प्लस करेंगे और प्रोटॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉन आपका परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? यहाँ पर 15 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी होती है उतनी प्रोटॉनों की संख्या होती है। एक्स दिया गया है तत्व, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो आपका प्लस कितना करेंगे? आप करेंगे 15 + 16। तो ये क्या निकल के आएगा? आपका परमाणु भार निकल के आएगा। क्या है? भार निकल के आएगा, मास नंबर निकल के आएगा, जिसको आप द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं, परमाणु संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया? 31 हो गया। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 15 है। और परमाणु संख्या क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर ही है। जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर कोई तत्व है X, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे,
प्लस आपका यहाँ पर होगा आपका Z परमाणु संख्या और यहाँ पर होगा परमाणु द्रव्यमान। यहाँ पर परमाणु संख्या, यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान। तो यहाँ पर X में परमाणु संख्या कितनी है? 15 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या 15 है। परमाणु भार कितना है आपका? 31 हो गया, क्योंकि हमने प्लस किया 16 और 15 को, तब कितना आया? 31 आया। ठीक है, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या हो गया? आपका ऑप्शन ए हो गया। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने सफलतापूर्वक समझाया। तो देखिए, आपके डाल्टन ने परमाणु जो सिद्धांत दिया था, उन्होंने किन किन चीजों को समझाया? आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपने करेक्ट चूज करना है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मतलब उन्होंने द्रव्यमान संरक्षण के नियम को भी समझाया, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि परमाणु को ना ही तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उनको उत्पन्न किया जा सकता है, जो कि इस नियम से ये पुष्टि होती है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। फिर आता है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है? मतलब कोई भी जब दो तत्व यौगिक बनाते हैं या आपस में मिलकर किसी तत्व का निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उनका अनुपात एक निश्चित मात्रा में होता है। अब अगर एक वाटर को अगर आप देखें, तो वाटर भले ही आप अलग अलग सोर्स से उसको प्राप्त कर सकते हैं। आप देखेंगे उसको तालाब का जल, समुद्र का जल, वर्षा का जल, बहुत सारे स्रोत हैं। तो क्या उसके कंपोजिशन में, उसके संगठन में, उसके अनुपात में कोई चेंज होगा? नहीं होगा ना। मतलब रेशियो उनका वही रहेगा 1:8, एक अनुपात 8 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, फिर आता है रेडियो एक्टिवता का नियम। तो ये रिप्रेजेंट नहीं करता है। फिर आता है गुणित अनुपात का नियम। आपका गुणित अनुपात का नियम भी नहीं करता। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड के नाभिकीय प्रतिरूप के संबंध में कौन से कथन सही हैं? नाभिक को धन आवेशित माना, जो कि एकदम करेक्ट है। नाभिक को क्या माना गया था? धन आवेशित माना गया था। फिर देखेंगे, प्रमाणित किया गया कि अल्फा कण हाइड्रोजन के 4 गुना भारी हैं। प्रमाणित किया गया कि अल्फा कण हाइड्रोजन से 4 गुना भारी हैं। सौर परिवार से तुलना की जाती है नाभिकीय प्रतिरूप की। तो देखिए, सौर परिवार से तुलना की गई, क्योंकि आपको देखा है यहाँ पर आपका नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये कक्षाएं हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरीके से चक्रण करते हैं जैसे सूरज के चारों ओर क्या करते हैं? आपके प्लैनेट्स करते हैं। ठीक है, सूरज के चारों ओर वो करते हैं। तो इसलिए सौर परिवार से उसकी तुलना की जा सकती है। थॉमसन मॉडल से सहमति दर्शाया गया, तो जो कि गलत है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन थर्ड। इसके अकॉर्डिंग हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही हैं? देखिए, परमाणु संख्या क्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो कि गलत है। परमाणु संख्या क्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। फिर आते हैं द्रव्यमान संख्या। अभी आपको बताया था क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को प्लस करते हैं, जो कि ठीक है। फिर आता है आपका परमाणु द्रव्यमान आपका आता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या। फिर देखेंगे, फिर आता है आपका परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्या। प्लस नहीं होगा, यहाँ पर आप बराबर का निशान करेंगे, ये मिसप्रिंट है आपका। इंग्लिश वाली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एकदम ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थॉमसन के परमाणु मॉडल जो हेतु निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन आपको ये दे रखे हैं और उनके ऑप्शन ये हैं, आंसर ये हैं। ठीक है, फर्स्ट है, यह परमाणु में परमाणु द्रव्यमान को समान रूप से मानता है, जो कि सही है। परमाणु में धनावेश समान रूप से वितरित माना गया, ठीक है। धन आवेशित गोले में इलेक्ट्रॉनों का वितरण समान रूप में से होता है, ठीक है। परमाणु के स्थायित्व के लिए इलेक्ट्रॉन परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से दर्शाया गया कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋण आवेशित है। नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान और धन आवेश केंद्रित हो रहता है, ठीक है। नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं, नाभिक में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। फिर दिया गया आपका परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त होता है। तो देखिए, नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये क्या है आपका? नाभिक में न्यूट्रॉन होंगे, ये आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, सेकेंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
एक तत्व के आयन पर 3 धन आवेश हैं, परमाणु की संख्या द्रव्यमान संख्या 27 और न्यूट्रॉनों की संख्या 14 है। आयन में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं? देखिए यहाँ पर आपको आयन दिया गया है, उसमें बताया है 3 धन आवेश है। मैंने आपको बताया परमाणु में क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, लेकिन जब उस पर कोई आवेश आ जाता है, जैसे अगर प्लस आवेश है तो मतलब उसने इलेक्ट्रॉनों को लॉस किया है। जैसे हम सोडियम को अगर हम देखते हैं तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है, लेकिन जब बात होती है सोडियम प्लस की, मतलब उसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। जबकि इसकी परमाणु संख्या अगर हम देखेंगे तो वो कितनी होगी, 11 ही होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब बाहर निकलती है, कोई धनावेश आता है, तो प्रोटॉनों की संख्या मतलब परमाणु संख्या और प्रोटॉनों पर कोई असर नहीं पड़ता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन पर असर पड़ता है। तो यहाँ पर 3 धनावेश है, परमाणु की द्रव्यमान संख्या 27 और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 14 है। तो देखिए परमाणु की द्रव्यमान संख्या हम कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस क्या करते हैं उसमें, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन प्लस क्या करते हैं आप, प्रोटॉन करते हैं, तब आती है आपकी परमाणु संख्या। वो कितनी दे रखी है, तब आती है परमाणु द्रव्यमान, तो वो कितनी दे रखी है, 27, और आपको प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या 27, द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी दे रखी है, 14। तो यहाँ पर आप करेंगे 27, ये इधर माइनस में जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 13 कितने आ रहे हैं आपके, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, क्योंकि 13 क्या है, यहाँ पर प्रोटॉन है, यहाँ पर आ रहे हैं 13। तो यहाँ पर 13 आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपको बताया गया है ये परमाणु की बात नहीं हो रही, आयन की, क्योंकि फिर उसने बाद में परमाणु में तो 13 ही होंगे, लेकिन वो आयन है, तत्व के आयन 3 उस पर धनावेश है, मतलब 13 में से 3 उसमें से बाहर निकल गया है, तो कितने होंगे, 10 होंगे। ये चीज समझ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में मैग्नीशियम प्लस आयन को पहचानिए जहां N और P क्रमशः न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या प्रदर्शित करते हैं। देखिए मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 होता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मैग्नीशियम का नहीं पूछा गया है, मैग्नीशियम आयन का पूछा गया है। तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए हैं, तो कितना बचेगा, 10। अगर आप सही ऑप्शन पर जाएंगे वो है ऑप्शन डी। ये ऑप्शन ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, 12 प्रदर्शित कर रखे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, एथेनॉइड के एक नमूने में 2 ऑक्सीजन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? तो यहाँ पर देखिए, एक देखेंगे इसमें क्या बताया गया है, 2 ऑक्सीजन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न है। तो यहाँ पर ये क्या है, समस्थानिक है। समस्थानिक वो होते हैं जिनमें परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। जब द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होगी, जब आप उसको माइनस करेंगे, आप ऐसे ही तो निकालते हैं द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, तब आपकी न्यूट्रॉनों की संख्या आती है। तो इसीलिए क्या है आपका, ये क्या होंगे, समस्थानिक होंगे, आपके क्या है, समस्थानिक हैं। तो 11 के लिए आप देखेंगे ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संयोजकता वाले तत्व होते हैं। तो देखिए, जिनकी एक संयोजकता होती है वे तत्व धातु भी हो सकते हैं और अधातु भी हो सकते हैं। फिर आता है परमाणु का प्रथम मॉडल देने वाले साइंटिस्ट का नाम आपने बताना है। तो जे थॉमसन ने परमाणु का पहला मॉडल दिया था। फिर देखिए आपका ऑप्शन आता है, 1 मिनट, 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन युक्त परमाणु की संयोजकता होगी। आपको पूछ रखा है कि इसकी संयोजकता आपने बतानी है, तो इसकी संयोजकता पे आप जाएंगे तो उसकी संयोजकता 1 होगी। ठीक है, जैसे आपको पहले बताया था उसी तरीके से आप इसको सॉल्व करिए। एल्यूमिनियम के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, तो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। इलेक्ट्रॉनों का वितरण फिर से आप वैसे ही करेंगे, किस तरीके से, 2, 8, 3, ये इलेक्ट्रॉनों का वितरण होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा परमाणु में बोर का सही प्रदर्शन करता है? तो आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 16 का ऑप्शन सी, सेकंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वदा सही है? एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। एक क्या है, तो ये क्या है, ठीक है, एक परमाणु जो है, हम आयन की बात नहीं कर रहे हैं, परमाणु की बात कर रहे हैं, उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब बदलती है, जब उस पर कोई आवेश आ जाएगा, या तो धन आवेश होगा या ऋण आवेश होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, परमाणु मॉडलों का समय के साथ सुधार होता रहा है, निम्नलिखित परमाणु मॉडलों को उनके कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब किसने पहले दिया, फिर उसके बाद किसने दिया, उसके बाद किसने दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। सबसे पहले थॉमसन ने दिया, उसके बाद आते हैं आपके रदरफोर्ड और फिर आते हैं बोर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। तो देखिए ये थे आपके चैप्टर 4 के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी या एग्जाम्पलर के हैं। हमने बहुत कम टाइम में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कोई भी क्वेश्चन समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, फटाफट से चैनल को 1K पर पहुँचा दीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो उस मेहनत को आप अप्रिशिएट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।